जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस इनसाइट के एक बेहद ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हम आपको इंडियन एयरफोर्स की एक ऐसे स्क्वाड्रन के बारे में बताएंगे जो कि अपनी स्थापना के तुरंत बाद ही बड़े बड़े एक्शंस में शामिल हो गई थी और 1962 के इंडो चाइना वॉर से ही ये स्क्वाड्रन इंडियन आर्मी के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ लगभग सभी मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रही है। और इस स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स की नंबर 109 हेलीकॉप्टर यूनिट, जो कि नाइट्स स्क्वाड्रन के नाम से भी जानी जाती है। तो चलिए जानते हैं भारत के इस स्क्वाड्रन के बारे में कुछ खास बातें। तो और समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। तो इंडियन एयरफोर्स की जो ये नाइट्स स्क्वाड्रन है, ये भारत की सबसे पुरानी, सबसे ज्यादा डेकोरेटेड और सबसे ज्यादा सराहनीय हेलीकॉप्टर यूनिट स्क्वाड्रन में से एक है, और जो कि वर्तमान समय में सदर्न एयर कमांड के हिस्से के तौर पर सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर बेस्ड है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये सुलूर एयरफोर्स स्टेशन है, ये हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के बाद भारत का सेकंड लार्जेस्ट एयरबेस है। बाकी जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये इंडियन एयरफोर्स की एक ऐसी स्क्वाड्रन है जिसने अपनी स्थापना के बाद से ही बड़े बड़े एक्शंस देखे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब 26 अगस्त 1961 यानी कि 1961 में इस स्क्वाड्रन को स्थापित किया गया, तो उसके अगले ही साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था। हालांकि ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि 1962 के भारत चाइना युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स को कॉम्बैट ऑपरेशंस में शामिल होने के लिए इजाजत नहीं दी गई थी, जो कि उन बड़े कारणों में से एक है जिसके चलते 1962 का वॉर भारत को चीन से हारना पड़ा। और बाकी हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई भी है कि आखिर क्यों 1962 के वॉर में इंडियन एयरफोर्स को कॉम्बैट ऑपरेशन में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। आप चाहें तो उस वीडियो के माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और बाकी भले इस वॉर में इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन बाकी के अदर ऑपरेशंस जैसे कि लॉजिस्टिक मिशंस, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों में इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ था। और इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के नाइट्स स्क्वाड्रन ने भी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और लॉजिस्टिक मिशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और फिर 1967 में इंडियन एयरफोर्स की इस स्क्वाड्रन को चंडीगढ़ से जम्मू मूव कराया गया और फिर 4 जून 1987 में इसे वापस से सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर मूव करा दिया गया था। और अब तब से ही ये स्क्वाड्रन सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर ही बेस्ड है। और अपनी स्थापना के बाद से ही इंडियन आर्म फोर्सेस के लगभग सभी मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस में इस नाइट्स स्क्वाड्रन को इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि लिबरेशन ऑफ गोवा 1962 के वॉर में इंडियन आर्मी के लिए फ्लाइंग सपोर्ट, 1987 से 1990 तक श्रीलंका में चलाए गए भारत के पीस कीपिंग ऑपरेशंस के दौरान, 1965, 1971, 1984 सियाचिन ग्लेशियर कॉन्फ्लिक्ट, 1986 ऑपरेशन फैल्कन, ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन कैक्टस और ऐसी लगभग सभी मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस में ये स्क्वाड्रन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इतना ही नहीं बल्कि 1989 में द नाइट्स को इंडियन एयरफोर्स की सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर यूनिट के तौर पर भी चुना गया था और इसे 2 अगस्त 1991 में प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड से भी सम्मानित किया गया है। 1961 में जब इस स्क्वाड्रन को स्थापित किया गया तब इसे इक्विप किया गया था MI4 हेलीकॉप्टर से और फिर 1974 में MI4 को रिप्लेस किया गया MI8 हेलीकॉप्टर से और फिर एक बार फिर से 2016 में MI8 हेलीकॉप्टर्स रिप्लेस किए गए MI17 V5 हेलीकॉप्टर्स के साथ। और पिछले साल 8 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स का जो MI17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें भारत ने अपने प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री कमांडर CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी वाइफ श्रीमती मधुलिका रावत जी के साथ अपने 12 और वीरों को खो दिया था। तो इसमें दुर्घटनाग्रस्त हुआ MI17 V5 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के इसी नाइट्स स्क्वाड्रन से था। हालांकि दुर्घटना किस वजह से हुई थी तो उसका कारण तो खैर आप सभी को पता लग ही गया है। बाकी इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के दौरान इस स्क्वाड्रन ने करीब 315 घंटे की उड़ान भरी थी और इस स्क्वाड्रन ने बैटल जोन से डायरेक्टली करीब 468 कैजुअलिटीज को बाहर निकालने में मदद की थी, और वो भी दुश्मन की हैवी फायर के बीच। इंडियन एयरफोर्स की जो ये नाइट्स स्क्वाड्रन है, इसे कई अलग अलग तरह की भूमिकाओं में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, रिकॉनासेंस, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, मेडिकल इवैक्यूएशन और क्लोज एयर सपोर्ट। और इस स्क्वाड्रन ने हमेशा अपने मोटो के अनुरूप, जो कि है अपत्सु मित्रम, जिसका मतलब होता है जरूरत के समय काम आने वाला एक दोस्त, और अपने इसी सिद्धांत के अनुरूप इंडियन एयरफोर्स की इस नाइट्स स्क्वाड्रन ने हमेशा अपने आप को साबित करके दिखाया भी है। और इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को भी एंड करना चाहेंगे और उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। और इसलिए अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और बाकी अगर आपको कोई सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।